नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, आज हम लोग ना 11th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर जर्नल एंट्री सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। और जर्नल एंट्री कहाँ करते हैं? तो जर्नल बुक के अंदर करते हैं। तो जर्नल बुक क्या होता है उसको देख लेते हैं। क्या होता है जर्नल बुक? देखिए, जर्नल जब भी कोई व्यक्ति, देखिए क्या होता है ना, जब भी कोई व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है तो बिजनेस के अंदर सारे ट्रांजेक्शन को, यानी सारे सभी प्रकार की गतिविधि को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करता है। तो जहां पे वो रिकॉर्ड करता है ना, जहां पे वो रिकॉर्ड करता है, जहां पे वो रिकॉर्ड मतलब लिखा पढ़ी करता है, उस बुक को बोलते हैं जर्नल बुक। क्या होता है जर्नल बुक? जर्नल बुक कुछ नहीं होता। जर्नल बुक एक मतलब रोजनामचा बुक कहते हैं। मतलब बिजनेस के अंदर अगर डेली के काम कोई हो रहा है, मान लो खरीद बिक्री, कोई सामान खरीदना, कोई सामान बेचना, किसी को सैलरी देना, कहीं कुछ खर्चा हो गया, तो उस खर्चे को डेली जहां पे रिकॉर्ड करते हैं ना, उस बुक को बोलते हैं जर्नल बुक। और जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को, क्या प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री बोलते हैं। जर्नल एंट्री का मतलब हो गया कि बुक के अंदर रोज के होने वाले कारनामे को, रोज के होने वाले चीजों की गतिविधि को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया। अब जर्नल बुक क्या होता है? क्या इसके लिए कोई स्पेशल बुक होता है सर? कोई एसपीसी कोई खास बुक होता है? कोई खास बुक होता है? नहीं, कोई खास बुक नहीं होता है। कोई खास बुक नहीं होता। आप मार्केट से बुक खरीद के लाइए, मतलब मार्केट से कोई भी रजिस्टर खरीद के लाइए, और उस रजिस्टर में एक जर्नल एंट्री करने के एक फॉर्मेट होता है। उसके एक लाइन खींचिए और आराम से ट्रांजैक्शन मतलब समझते हैं, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन को रिकॉर्ड कीजिए। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है? जर्नल एंट्री करने का फॉर्मेट क्या होता है? देखिए, फॉर्मेट कुछ नहीं होता। FORMAT फॉर्मेट मतलब होता है ढांचा कर लीजिए या बनावट कर लीजिए। क्या होता है? सबसे पहले डेट का कॉलम होता है कि किस डेट को आपने क्या एंट्री कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 5/4/26 को क्या हो, 5/4/26 को कोई सामान बेच रहा है या कोई सामान खरीद रहा है, तो हम 5/4 को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले डेट का कॉलम होना चाहिए, उसके बाद पार्टिकुलर्स के कॉलम होता है। देखिए, हर एक अकाउंट में ना देखिए हम लोग करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम में दो अकाउंट इन्वॉल्व, मिनिमम जो है दो अकाउंट तो इन्वॉल्व होता ही होता है। एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तीन भी हो सकता है लेकिन मिनिमम दो होता ही होता है। हम सब सीखेंगे। तो एक होता है, एक को हम बोलते हैं डेबिट और दूसरा को बोलते हैं क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? तो किसी भी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को क्रेडिट करते हैं। जब हम पढ़ेंगे ना लेजर तो वहां पर सीखेंगे डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। इतना तो आप जानते हो डेबिट क्रेडिट क्या होता है। किसी भी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, चलिए क्या होता है पार्टिकुलर। फिर उसके बाद लेजर फोलियो कलम होता है। देखिए, ये बेकार कलम होता है। लेजर फोलियो का जो कलम होता है ना, ये बेकार कलम होता है। मतलब डेट में तो डेट लिख दिए, दिनांक लिख दिए, किस दिनांक को क्या काम हो रहा है। पार्टिकुलर्स में आप लिख दिए क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, उसको लिख दीजिएगा। और क्रेडिट को मैं बता दूं, क्रेडिट को ना हमेशा 2 से इंडिकेट करते हैं। 2 का मतलब ही क्रेडिट होता है और बाई का मतलब क्या होता है? डेबिट होता है। तो जब हम लेजर बनाते हैं तो वहां पे बाई का यूज होता है, और जब हम ई बनाते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, तो वहां पे क्रेडिट का मतलब 2 सीआर में लिखते हैं, 2 लिखते हैं। ठीक है, 2 का मतलब भी सीआर ही होता है। तो पार्टिकुलर्स में डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लेजर फोलियो कलम बेकार होता है। हम तो कह रहे हैं गवर्नमेंट से, भैया अब इसको हटा देना चाहिए। मतलब अब नहीं बनाओगे ना लेजर फोलियो कलम, नहीं बनाइएगा ना एक बुक्स के अंदर, मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं और लेजर फोलियो कलम नहीं बनाइएगा ना, तो नंबर कटने के चांसेस है। काट ही लेता है लोग, नंबर काट ही लेता है लोग। अब पूरा जर्नल एंट्री में कहीं इसका उपयोग नहीं है। ठीक है, अब फिर एक चूंकि यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट लिखते हैं ना, मतलब एक पार्टिकुलर्स में एक डेबिट कलम लिखते हैं, एक डेबिट के ट्रांजेक्शन लिखते हैं, एक क्रेडिट के ट्रांजेक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट का 2 कलम होना चाहिए, एक तो डेबिट का अमाउंट और एक क्रेडिट का अमाउंट। आप चूंकि भारत में है तो भारत में रुपया चलता है, तो नीचे रुपया का सिंबल लगा दीजिएगा। ठीक है, और डेबिट को शॉर्ट में डीआर और क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर कहते हैं। ठीक है, यह फॉर्मेट होता है। एक क्या होता है? फॉर्मेट होता है। अब आप कहिए सर ट्रांजैक्शन क्यों रिकॉर्ड करते हैं? हम दिमाग में याद नहीं कर लेंगे? बिल्कुल याद कर लोगे, आप तो महान आदमी हैं। हम लोग याद कर ही लेंगे। हम लोग बचपन में कितना पढ़े हैं भगत सिंह के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अभी हम पूछेंगे महात्मा गांधी जी के, जिन्हें हम बापू कहते हैं। बापू भारत के राष्ट्रपिता है ना। इनका जन्म कब हुआ था? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और 2 अक्टूबर के एक व्यक्ति का और किसी और का जन्म हुआ था। किसका हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को। अब कितने बच्चे को याद है? कितने बच्चों को याद है? ताजमहल कब बनाया गया था? कितने बच्चों को याद है? याद नहीं है। अब मान लीजिए ये सब भाई नहीं याद। हम लोग बचपन से कितना चीज पढ़ते आ रहे हैं, क्या सब के सब याद है? नहीं याद है ना। अब मान लीजिए एज्यूम करिए एक व्यक्ति है, एक बार वो बिजनेस ओपन करता है। बिजनेस के अंदर 50 लाख रुपए डाल के बिजनेस ओपन करता है, और एक व्यक्ति के घर पे टेंशन है, भाई इसका घर द्वार भी देखना है,
घर द्वार भी देखना है, बिजनेस भी देखना है, बच्चे के पढ़ाई लिखाई भी देखना है, कितना टेंशन आता है। अभी आप लोग है कितना टेंशन है, भाई घर जाना है, पढ़ाई करना है, उनके यहाँ शादी है, शादी में भी जाना, कितना टेंशन रहेगा, तो हम कितना चीज भूल भी जाते हैं, नहीं भूल जाते हैं। अब मान लो बिजनेस है, आप ही में से कोई व्यक्ति कल हो के बिजनेस ओपन करेगा, बिजनेस के अंदर 50 लाख रुपए डाल दे और छोड़ दे, भूल जाए, हो गया कल्याण भाई, पूरा डूब जाएगा, बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो बिजनेस वाले जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अपने साथ कॉपी लेके बैठते हैं बाबू, कॉपी लेके रखते हैं। कोई भी काम हुआ ना, मान लीजिए उधार दिए ना, उधार दिए, नगद दिए, कोई भी काम किया फटक से लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि किताब जो है ना, यह उनका गवाह है, गवाह है, रिकॉर्ड रख के रखता है, गवाह भाई तुमने क्या क्या काम किए हो बिजनेस के अंदर। तो भाई इंसान भुलक्कर प्राणी होता है, तो भूले नहीं, इसलिए बिजनेस के अंदर, अब बिजनेस तो कई साल तक चलता है, इसलिए बिजनेस के अंदर सारे ट्रांजेक्शन को वो रिकॉर्ड करता है, इसलिए बिजनेस में सारे ट्रांजेक्शन क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो आज हम लोग जर्नल एंट्री ही सीखेंगे। अब देखिए, मान लीजिए एक लड़का है, ये है किशन, एक किशन है, इसने एक बिजनेस ओपन किया, बिजनेस, ये ऑनर, OWN, ऑनर मतलब बिजनेस, बिजनेस का नाम रखा किशन इंटरप्राइज, किशन इंटरप्राइजेज, किशन इंटरप्राइजेज नाम रखा। और क्या करता है, तो इसमें 5 लाख रुपए डाला बिजनेस के अंदर। और क्या करता है बिजनेस के अंदर, तो मैन्युफैक्चरिंग काम करता है, यानी आलू खरीदता है, आज पसीना बहुत ज्यादा है, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, आलू खरीदा, आलू को मशीन में डालता है, फिर बाहर जो चिप्स निकलता है, और चिप्स बेचकर यह पैसा अर्न करता है, यानी मनी क्या करता है, अर्न करता है। तो इसका मेन काम क्या है, चिप्स है, चिप्स बना के बेचने का मेन काम है। तो सबसे पहले इसने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए डाला था। अब क्या करेंगे, बिजनेस एंटिटी फीस पर पड़े थे ना, कि हम अकाउंटिंग जो भी करेंगे ना, किशन इंटरप्राइज के नजरिए से सोचेंगे, हम जो भी करेंगे किशन इंटरप्राइज के नजरिए से देखेंगे, किशन क्या कर रहा है, बाहर में जाए, हम जो भी करेंगे अकाउंटिंग किशन इंटरप्राइज, क्योंकि हम अकाउंटेंट है, हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे हम अपने आप को अकाउंटेंट मानेंगे। अकाउंटेंट मतलब मुंशीगिरी करेंगे, हम मुंशीगिरी करेंगे। अब पहले मुंशी होते थे, अब अकाउंटेंट चलते हैं, अब थोड़ा नया मॉडर्न रूल हो गया ना, तो अकाउंटिंग। और एक चीज और बता दूं, और एक चीज और, मैं अभी मुंशीगिरी समझ में आया, एक चीज और बता दूं सॉरी, कि पुराने रूल के हिसाब से अभी भी वो चलता है, ऐसी बात नहीं है, पुराने रूल के हिसाब से अकाउंट को 3 भागों में बांटा गया है। दुनिया में जितने भी अकाउंट है, ए आप सी, उनको 3 भागों में बांटा गया। पहला पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के भी 3 भाग होते हैं। पहला नेचुरल पर्सन जिसे हम भगवान ने बनाया, जैसे मैं, आप, सोहन, मोहन, सब भगवान ने, बबीता, सबिता, रानी, इसलिए भगवान ने बनाया पर्सनल अकाउंट। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब जैसे आर्टिफिशियल फूल होता है ना, एक होता है नेचुरल फूल, गमले से निकलता है, एक होता है आर्टिफिशियल, जिसे हम प्लास्टिक के बनाते हैं, तो क्या नेचुरल फूल हो गया। तो उसी तरह आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है सॉरी, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। जैसे आपने एक बिजनेस ओपन किया, जैसे किशन है, तो ये हो गया नेचुरल पर्सन हो गया, और इसने बिजनेस का नाम रखा किशन इंटरप्राइज, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, जिसे हमने और आपने बनाया। जैसे बैंक हो गया, बैंक का कोई ना कोई नाम होता है, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, तो किसी ने नाम दिया है ना, तो नेचुरल पर्सन हो गया, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन तो मैन हो गया, जिसे भगवान ने बनाया। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, जिसे हमने और आपने बनाया, जैसे रिलायंस कंपनी, मुकेश अंबानी नेचुरल पर्सन हो गया, और उनका कंपनी का नाम है रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, और जब कंपनी पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे। तो रिलायंस कंपनी जो हो गया नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। और तीसरा जो होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, REPRESENTATIV, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए आपने एक मोहन को रखा, ये मोहन है, मोहन को सैलरी देना है 50,000 रुपया, लेकिन आपने मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, 24-25 में 50,000 रुपया देना है, लेकिन आपने 40,000 रुपया ही दिए, 10,000 रुपया ड्यू रह गया। तो 10,000 रुपया ड्यू हो गया, तो इसके लिए भाई, अब इसके लिए ना एक अकाउंट सैलरी, भाई मोहन देखिए, कैश कंसेप्ट होता है, एक होता है एक्रूअल कंसेप्ट। अकाउंटिंग करने का 2 मेथड होता है, अभी बता ही देते हैं। अकाउंटिंग के ना 2 मेथड होता है। पहला होता है कैश कंसेप्ट, जो कोई पालन नहीं करता है। दूसरा होता है एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, जो 100% लोग पालन करते हैं। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है, चाहे पैसा आया हो या नहीं आया, रिकॉर्ड करो भैया, रिकॉर्ड करो। कैश कंसेप्ट कहता है कि पैसा मिला है रिकॉर्ड करो, पैसा नहीं मिला रिकॉर्ड नहीं करना। जैसे मान लीजिए आपको 50,000 रुपया मिला, मान लीजिए 50,000 रुपया आपको मिला, तो मान लीजिए आपने 50,000 का सेल किए, गुड सेल किए, तो अगर कैश मिला तो कैश कंसेप्ट कहता है रिकॉर्ड कर लो। अगर मान लीजिए कैश कंसेप्ट अपना रहे हैं, तो अगर मान लीजिए एक्रूअल कंसेप्ट अपना रहे हैं, तो मान लीजिए आपने उधार में बेचा, सेल कैश में बेचा, तो रिकॉर्ड कर लिया कैश कंसेप्ट।
ठीक है। अब मान लीजिए उधार में बेचा, उधार में बेचे आप, पैसा नहीं मिला और कैश कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं, तो कैश कंसेप्ट के हिसाब से तो उधार में बेचे, कैश तो मिला नहीं, कैश तो दिखा नहीं सॉरी, कैश तो मिला नहीं, कैश तो दिखा नहीं, तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जबकि एक्रूअल कांसेप्ट कहता है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे वो कैश में हुआ हो या क्रेडिट में हुआ, रिकॉर्ड करो भैया, रिकॉर्ड करो। तो 100% लोग जो है एक्रूअल कांसेप्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है। अब मान लीजिए मोहन को सैलरी देना है 10,000 रुपया, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना, तो वहां पे तो दिखाएंगे कि भैया मेरा 50,000 का सैलरी है, भाई कैश कंसेप्ट तो 40,000 हुआ है ना, तो हम एक्रूअल कंसेप्ट अपना रहे हैं ना, तो भाई खर्चा तो 24-25 का खर्चा तो 50,000 रुपया है, खर्चा तो 50,000 रुपया है, लेकिन हमने 40,000 रुपया ही दिए, 10,000 रुपया तो नहीं दिए, ये तो खर्चा है, 24-25 का खर्चा है, लेकिन दिए नहीं। तो इसके लिए ना एक अकाउंट ओपन करेंगे, और कौन सा अकाउंट होगा, तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी बकाया है। और ये जो आउटस्टैंडिंग है ना, ये किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तब मोहन को, ये मोहन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट के 3 पार्ट होता है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जिसके अंदर आउटस्टैंडिंग आता है, प्रीपेड आता है, अनपेड आता है, एडवांस वगैरह सॉरी एडवांस वगैरह आता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका, दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जिसे पर्सनल अकाउंट में व्यक्तिगत खाता, जो किसी न किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्ति से रिलेट करता है। दूसरा होता है रियल अकाउंट, जिसे हम वास्तविक खाता बोलते हैं। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट जिसे हम बोलते हैं नाममात्र खाता। तो हम भाई इसमें क्या है ना, इसमें क्या है कि भाई सबसे पहले आपको अकाउंट पहचानना है, अकाउंट पहचानना है कि पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, फिर इसके नियम को फॉलो करना है। इसमें बहुत ज्यादा तामझाम। पर्सनल अकाउंट का नियम है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाले को डेबिट करो कि पाने वाले को क्रेडिट करो। रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और वस्तु संपत्ति में जो कुछ आया डेबिट करो, जो कुछ जा रहा क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट में कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट, मतलब सभी प्रकार के खर्चे को डेबिट करो, सभी प्रकार के इनकम को क्रेडिट करो। तो बड़ी तामझाम। पहले सबसे पहले अकाउंट को पहचानो। जैसे बिजनेस का ओनर, बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपया डाला, तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो कैश आया, बिजनेस के अंदर कैश आया, दूसरा बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ा, तो लायबिलिटी जब बिजनेस का अंदर पैसा डालता है बिजनेस के अंदर, तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट, 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले कैपिटल जो है ना पर्सनल अकाउंट हो गया, कैश जो हो गया रियल अकाउंट हो गया। फिर अब किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, पहले पहचान हो कि कैश कौन सा अकाउंट है, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, फिर उसके नियम को पालन करो। एक गलत थोड़ा प्रैक्टिकली जो है ना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आप क्या मोटा रूल के हिसाब से पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स को 5 भागों में बांट दिया गया है। पहला वो अकाउंट या तो एसेट्स होगा, दूसरा नहीं तो एक्सपेंसेज हो सकता है, एक्सपेंसेज मतलब एक्सपेंसेज का ये लॉस हो सकता है। तीसरा नहीं तो लायबिलिटी हो सकता है, चौथा नहीं तो कैपिटल हो सकता है, और 5वां नहीं तो इनकम हो सकता है, इनकम या प्रॉफिट। इनकम नहीं तो प्रॉफिट हो सकता है। दुनिया में ये 5 प्रकार, मतलब कोई भी मान लीजिए मशीन खरीदा, तो मशीन क्या हो सकता है, एसेट हो सकता है। मान लीजिए आपने सैलरी दिया बिजनेस को, तो सैलरी क्या हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है। तो दुनिया में जितने भी अकाउंट है, अकाउंट क्या होता है, बिजनेस के अंदर जितने भी नाम आता है, नाम के आगे ए और सी लगा देना, अकाउंट कराता है। किसी भी ट्रांजेक्शन के पार्टिकुलर हेड को अकाउंट कहते हैं। तो क्या होता है, ये मोटा रूल के हिसाब से 5 अकाउंट में बांट दिया, 5 अकाउंट में बांट दिया गया। अब इसका नियम है कि एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ेगा, एसेट एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट करो, घटेगा तो क्रेडिट करो। उसी तरह लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ेगा, लायबिलिटी LIC लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ेगा। इसका नियम कहता है बढ़ेगा तो क्रेडिट करो, और घटेगा तो डेबिट करो। यही रूल कहता है। इसी रूल पर हम जो भी जर्नल एंट्री करेंगे, इसी रूल पर करेंगे। तो चलिए जर्नल एंट्री करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले किसान ने बिजनेस के अंदर कितना 5 लाख रुपया डाला। तो एक तो बिजनेस के पास कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश क्या होगा, एसेट हो गया। कैश क्या हो गया, हमारा कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। और दूसरा बिजनेस के पास क्या आया, कैपिटल आया, तो कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट करेंगे, कैपिटल अकाउंट करें। क्यों, कैश क्या होता है, कैश बिजनेस के लिए एसेट है, और एसेट बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और चूंकि यहाँ पर हम डेट बताया था ना कि सबसे पहले डेट का कलम लिखेंगे, फिर पार्टिकुलर्स का, फिर लेजर फोलियो का, फिर डेबिट अमाउंट का, फिर क्रेडिट अमाउंट का। ठीक है, ऐसे करेंगे। फिलहाल हम फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं, यहाँ ऊपर लिख दीजिएगा जेई, जर्नल एंट्री फॉर द बुक्स ऑफ किसान एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो हम केवल जर्नल एंट्री करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब भी जर्नल एंट्री करिएगा ना, तो भैया देखो नारेशन मस्ट होता है।
कि बीइंग कैश इंट्रोड्यूस और इसे ब्रैकेट में लिखिएगा, इस तब जाके नीचे लाइन खींचिएगा एक, ठीक है। बिना नारेशन का नंबर नहीं मिलेगा, नारेशन लिखना और हमेशा नारेशन बीइंग से शुरू होगा। और डेबिट क्रेडिट का अमाउंट डियर बराबर क्रेडिट होना चाहिए, यानी अमाउंट हमेशा बराबर होना चाहिए। डेबिट के अमाउंट अगर 50,000 रुपया लिख रहे हो तो क्रेडिट में भी 50,000 रुपया होना चाहिए, यानी डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। और हमेशा कैश के अकाउंट डेबिट को हम डियर लिखेंगे और क्रेडिट को हमेशा टू से इंडिकेट करेगा। और हमेशा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जब हम क्रेडिट लिखेंगे ना, क्रेडिट वाला पोर्शन लिखेंगे ना, तो नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। उसके बाद सबसे पहले बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए डाल दिया। फिर बिजनेस ने अपने लिए आलू खरीदा, भाई चिप्स बनाने के लिए आलू खरीदा। तो आलू क्या होता है, गुड्स होता है। और जब गुड्स के केस में हमेशा 5 अकाउंट ओपन करते हैं। और गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट, गुड्स बेच रहे हैं तो सेल अकाउंट, गुड्स परचेज किया उस समय लौटा रहे हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट, और गुड्स सेल किया उस समय वापस आ रहा है सेल से रिटर्न अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड या सेल से रिटर्न अकाउंट, और गुड्स बच गया तो स्टॉक अकाउंट। तो गुड्स परचेज कर रहा है तो हमेशा परचेज अकाउंट ओपन करेंगे। परचेज क्या होता है, एक्सपेंसेज होता है बिजनेस के लिए, और एक्सपेंसेज बढ़ता है तो क्या करेंगे, डेबिट। और टू क्या करेंगे भाई, मान लीजिए आलू खरीदा, वो भी नगद में खरीदा। मान लीजिए बिजनेस आलू खरीदता है नगद में 50,000 रुपए का, तो आलू खरीदा तो 50,000 का आलू आ गया। और उसके बाद कैश जा रहा है तो कैश हमारा एसेट होता है, एसेट खरीदता है तो क्या करता है, क्रेडिट करता है, टू 50,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद इसने एक मशीन खरीदा, तो मशीन क्या होता है, बिजनेस के लिए एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। अगर नगद में खरीदा, मान लीजिए कि 70,000 रुपए का मशीन खरीदा, 1 लाख रुपए का मान लेते हैं, 1 लाख रुपए का मशीन खरीदा तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, 1 लाख रुपए का मशीन बढ़ गया बिजनेस के अंदर। और मान लीजिए उधार में खरीदा, मान लीजिए रोहन से खरीदा, तो रोहन इंटरप्राइजेज, रोहन इंटरप्राइजेज क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो रोहन इंटरप्राइजेज से खरीदा। तो रोहन इंटरप्राइजेज क्या है, उसको पैसा आज नहीं तो कल पैसा देंगे ना, तो भाई बिजनेस के लिए लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करता है, क्रेडिट करते हैं, तो टू रोहन इंटरप्राइजेज करेंगे, टू रोहन इंटरप्राइजेज अकाउंट करें, कितना, 1 लाख रुपया। मान लीजिए अगले दिन, मान लीजिए 15/4 को, 20/4 को, 20/4 को मशीन खरीदा, रोहन से 1 लाख रुपए का मशीन खरीदा उधार में। अब अगले दिन मान लीजिए 28/4 को, 28/4/26 को इस रोहन को पैसा दे दिया। तो और कोई किसी अकाउंट को हटाना है ना, मान लीजिए कोई अकाउंट डेबिट है और उसको हटाना है तो क्रेडिट कर दीजिए, और कोई अकाउंट क्रेडिट है उसको हटाना है तो डेबिट कर दीजिए, खत्म कहानी। तो मान लीजिए अब रोहन इंटरप्राइज को 1 लाख रुपया दे रहा है तो क्रेडिट हटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो रोहन इंटरप्राइज, रोहन PRIS, रोहन इंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट कर देंगे 1 लाख रुपया से। अब पैसा दे रहा है, एसेट घटता है तो क्रेडिट करता है, टू कैश अकाउंट कर देंगे 1 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए इसने चिप्स बेचा 50,000 का, तो चिप्स बेचा, मान लीजिए इसने मान लीजिए 28/4/24 को इसने चिप्स बेचा। चिप्स क्या है, गुड्स है, तो गुड्स बेचा। तो जब हम गुड्स बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, टू सेल्स अकाउंट। कितना गुड्स बेचा, 20,000 रुपए का। और उधार में बेचा, किससे, उधार में बेचा, उधार में बेचा किससे, मोहन को बेचा, मोहन को, मान लीजिए मोहन को बेचा, मोहन को बेचा, मोहन को बेचा, मोहन को चिप्स बेचा 20,000 रुपए का उधार में। तो जब हम चिप्स बेचते हैं ना, उधार में बेचते हैं, तो जिस पार्टी को हम उधार में सामान बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं, अगर क्रेडिट में बेचते हैं तो उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, डेटर अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे डेटर, DEBTOR, डेटर्स अकाउंट, DEBTOR डेटर्स अकाउंट लिख देंगे। और यहाँ पर अगर आपको समझना है, अगर एग्जामिनर को इंप्रेस करना है तो ब्रैकेट में उसका नाम लिख दीजिएगा, मोहन, और 20,000 रुपया यहाँ पे डेबिट में दिखा दीजिएगा। मतलब फॉर्मेट आपको बताया ना, फॉर्मेट में लिखना है 20,000। अब मान लीजिए जर्नल एंट्री तो जरूर करना है, भले जर्नल नरेशन जरूर लिखना है, बीइंग गुड्स सेल, केवल इतना लिख दीजिएगा। और ऑन क्रेडिट लिख देते हैं तो और मजा आ जाएगा, सोने पर सुहागा वाला कहानी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए डेटर को 20,000 का सामान बेचे और 30/4/26 को इसने पैसा दे दिया। तो पैसा दे दिया तो कैश रिसीव हो गया, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितना, 20,000 रुपया। अब इस बुक को हटाना है, डेटर को हटाने के लिए क्या कर दें, हमारा एसेट घट गया तो टू डेटर कर देंगे। हमेशा थोड़ा सा जब भी क्रेडिट लिखे नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा, टू डेटर्स अकाउंट कर देंगे 20,000 रुपया, ठीक है। नारेशन लिख दीजिए, बीइंग डेटर्स कैश रिसीव, ठीक है। मान लीजिए और क्या करें, मान लीजिए आपने बैंक के अंदर जो है ना, मान लीजिए बैंक के अंदर 50,000 रुपया नगद जमा कर दिए, मान लीजिए 20,000 रुपया बैंक के अंदर जमा कर दिए, बैंक के अंदर जमा कर दिए। तो बैंक में जमा कर दिए तो बैंक में हमारा पैसा, मान लीजिए स्टेट बैंक में जमा कर दिया, SBI, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट क्या करेंगे, SBI अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो भी मेरा एसेट है।
तो एक एसेट बढ़ गया 20,000 रुपए से, और कैश कम हो गया तो टू कैश अकाउंट कर देंगे 20,000 रुपये से। ठीक है, और देख लेते हैं। कह रहा है कि किशन ऐसा बिजनेस 1.5 लाख रुपए से। किशन ने यहाँ पे हम बुक्स में यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे हम बुक्स में जब बनाए हैं, अब उसको देख के ये डाल देंगे आपको, देख लीजिए। कह रहा है किशन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो किशन ने बिजनेस स्टार्ट किया 1.5 लाख रुपए से। तो बिजनेस के अंदर कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू किशन कैपिटल अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट कर देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। कितना कितना रुपए? 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। फिर आगे कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑन के, गुड्स परचेज किया गया रवि से, वो भी उधार में 35,000 का। तो भाई एक तो गुड्स आया, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे कितना? 35,000 रुपया का। उसके बाद उधार में परचेज किया गया तो टू क्रेडिटर्स करेंगे, CREDI। अब क्रेडिटर्स के करेंगे आपको पता ही है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 35,000 रुपया। अगर आपको लिखना है तो बीच में ब्रैकेट में रवि लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि गुड्स सोल्ड ऑन कैश, सोल्ड किया गया कैश में, तो कैश आया भाई, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट कितना बेचा गया? 8,000 रुपए का। तो 8,000 रुपया टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए, नारेशन जरूर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है बॉट फर्नीचर फ्रॉम रवि एसोसिएट फॉर 15,000 रुपया, मतलब उधार में खरीदा गया है फर्नीचर में, बॉट फर्नीचर फ्रॉम रवि एसोसिएट फॉर कैश 15,000 रुपया, यानी रवि एसोसिएट से कैश में 15,000 रुपया फर्नीचर खरीदा गया। तो फर्नीचर का काम मेरा नहीं है, मेरा काम है चिप्स बनाने का। तो फर्नीचर मेरे लिए एसेट हो गया, और एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? फर्नीचर अकाउंट डेबिट करते हैं। टू कैश में खरीदा गया तो नाम दिया है, और कैश में दिया है तो हमेशा कैश पे ज्यादा जोड़ देंगे। टू कैश अकाउंट कितना खरीदा गया भैया? 15,000 रुपए का, तो 15,000 रुपए यहाँ पे दिखा देंगे। हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं कौन सा? एक्रूअल, ACR एक्रूअल कंसेप्ट हमेशा जान लीजिएगा। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन रिकॉर्ड करो, कैश आया हो या नहीं आया हो। ठीक है, चलिए फर्नीचर हो गया, आगे देख लेते हैं। कह रहे पेड सैलरी टू एम्प्लॉय 18,000 रुपया, एम्प्लॉय का 18,000 सैलरी दिया गया। सैलरी क्या होता है? एक्सपेंसेज होता है, और एक्सपेंसेज बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कितना? टू, और एम्प्लॉय के दिया गया, कैश दिया गया तो हम हमेशा क्या लिखेंगे भाई? पैसा जो है एम्प्लॉय कोई भी हमें क्या करना भाई? कैश गया टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारा एसेट एसेट करता है तो क्रेडिट करते हैं, टू कैश अकाउंट कर देंगे। इसको हटाए, फिर आगे देख लेते हैं। फिर कह रहा है पेड रेंट लैंडलॉर्ड इन कैश, यानी लैंडलॉर्ड जो रूम मालिक है ना, रूम मालिक को हम 2500 रुपया रूम रेंट दिए। तो रेंट बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा। हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के नजरिए से करते हैं, तो रेंट हमारे लिए खर्चा है। रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, 2500 रुपया दिए हैं, 2500 पैसा जेब खाली हो गया तो टू कैश अकाउंट कितना? 2500 रुपये। इसको हटाते हैं। फिर कह रहे हैं कैश डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में जमा किया गया 15,000 रुपए, तो बैंक का अमाउंट बढ़ गया। अब बैंक का नाम नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, सीधे बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 15,000 रुपया, और बैंक में जमा किया है, हमारे जेब से कैश कम हो गया तो टू कैश अकाउंट कितना? टू कैश अकाउंट कितना? 15,000 रुपया। और यहाँ पे लिस्ट बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी बैंक में जमा कर दिए। ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। तो ऐसे ही करते हैं जनरल एंट्री, और बहुत सारे जनरल एंट्री, चूंकि स्पेस कम है, मोबाइल में जगह कम है, तो आपको इतना ही बताया। सिंपल सी बात समझिएगा, इंसान होता है भुलक्कड़, तो भूल ना जाए इसलिए जनरल बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जनरल बुक कोई खास स्पेशल बुक नहीं होता, मार्केट से आप रजिस्टर खरीद के लाइए, फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में बनाइए। 5 कलम होता है, डेट का, पार्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो का, डेबिट अमाउंट का, क्रेडिट अमाउंट का। ठीक है, ये 5 फॉर्मेट होता है। उसके बाद डेट, जिस डेट को आप खरीदी बिक्री कर रहे हैं, जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुई डेट को लिखना है, पार्टिकुलर्स में डेबिट होगा नहीं तो क्रेडिट होगा। फिर लेजर फोलियो कुछ नहीं होता है, ऐसे लाइन बना के छोड़ दीजिएगा, उसमें कुछ भान भूल मत कीजिएगा। डेबिट का अमाउंट का कलम होता है, क्रेडिट अमाउंट का कलम होता है। फिर आप नारेशन लिखना जरूरी है, नारेशन हमेशा बिंग शुरू करिए, ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, और हमेशा एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करिए। एक्रूअल कंसेप्ट का मतलब होता है जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई उस दिन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कर, पैसा मिला हो या नहीं मिला हो। देखिए जैसे एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है, ACREAL एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि भैया मान लीजिए 24-25 है, 24-25 है, 24-25 में आपको किसी को 15,000 रुपया देना है सैलरी के नाम पे, सैलरी के नाम पे, और आपने दिया नहीं, पैसा था नहीं तो दिया नहीं। तो भाई पैसा हो या नहीं, ट्रांजेक्शन पैसा भाई खर्चा है ना 24-25 का, तो रिकॉर्ड करो। यानी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे, यानी यहाँ पर लिख देते हैं सही से, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, हम पर्सनल अकाउंट बताया था, एक नेचुरल पर्सन होता है कि आर्टिफिशियल पर्सन होता है कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सैलरी तो खर्चा है लेकिन ये सैलरी हमने दिया नहीं है, यानी 24-25 का खर्चा है, तो इस खर्चे को हमने, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में चूंकि दिया नहीं है, तो एक लायबिलिटी बढ़ गया, तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम क्या करेंगे, दिखाएंगे 15,000 रुपया। अब मान लीजिए 15,000 रुपया आपने दे दिए, तब क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी हटा देंगे, क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे, और पैसा दे दिए तो टू कैश अकाउंट कर देंगे। कितना सिंपल बात है, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं। आई होप कि आपको जनरल समझ में आया होगा, मैं इसे डाल दूंगा, आप देख लीजिए, ठीक है। नमस्ते, जय हिंद।